हेलो, नमस्कार। आई एम इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र। आज मुझसे सुनिए यूट्यूब से G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी। बहनों और भाइयों, सुनिए। देश की राजधानी दिल्ली जुलाई के मध्य में बाढ़ की चुनौतियों से जूझ रही थी, जो 4 दशकों में सबसे भीषण बाढ़ थी। और इसने नागरिक सेवा से जुटे शहर के शीर्ष अधिकारियों की 13 साल पहले के मानसून भयानक दौर की याद दिला दी। राष्ट्रीय राजधानी की 60 दिन से भी कम समय के भीतर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करनी थी, जो अक्टूबर 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के बाद से सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। राष्ट्रमंडल खेल 2020 से पहले एक जनसंपर्क से जुटी आपदा असामान्य रूप से मानसून की बारिश का कहर और उसके चलते आई बाढ़, जल जमाव से प्रगति मैदान के शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम के साथ की सड़कों से कई प्रमुख हिस्सों की हालत बेहद खराब हो गई। ऐसी स्थिति में कई सरकारी एजेंसियां अलग अलग मकसद से काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। बाढ़ और जल जमाव ने कई महीनों के काम पर पानी फेर दिया और काम की रफ्तार धीमी हो गई। और बात इतनी ही नहीं, बल्कि पहले से पूरा हो चुके कार्यों को काफी नुकसान हुआ। 19 जुलाई को जब शहर बाढ़ से थोड़ा उभरता नजर आता, तब दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने जिला स्तरीय निगरानी समिति DMC का गठन किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के प्रत्येक जिले में वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, जैसे कि जिलाधिकारी, जिला पुलिस आयुक्त और अन्य एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी आदि। वरिष्ठ IAS अधिकारियों के समन्वय और शहर के कई नागरिक प्राधिकरणों के निर्णय लेने वाले शीर्ष अधिकारियों को एक मंच पर लाने वाले DMC को अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में G20 सम्मेलन की तैयारी में कोई कसर न रह जाए, इसके विश्लेषण का काम सौंपा गया। इसका उद्देश्य अलग अलग एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना था। पिछले 5 हफ्तों में इन समितियों ने विभिन्न स्थलों का दौरा करके उन जगहों पर पहले और बाद की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने के साथ मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप पर निर्धारित अंतराल पर कार्रवाई करने में जुटी रिपोर्ट भी अद्यतन किया है। उप राज्यपाल बीके सक्सेना दिन और रात में किसी भी औचित्य औचित्य निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं। हाल में ही उन्होंने रात के 2 बजे एक जगह का दौरा किया, ताकि वह व्यक्तिगत रूप से उन जगह की पहले और बाद की स्थिति की जांच
प्राथमिकता के साथ किया जाए। उपराज्यपाल के कार्यालय ने सड़कों के 61 ऐसे हिस्से चिन्हित किए हैं जिनसे होकर 20 से 30 से अधिक प्रतिनिधिमंडल गुजरेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में 33 होटल के इर्द गिर्द स्थान जगह इन प्रतिनिधि मंडलों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। सक्सेना ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो नज़र थोड़ा विचित्र लगता है। सड़कों के दोनों किनारे चलने की जगह ठीक नहीं है और कई जगह मेन होल भी खुले हैं। सड़कों पर दिल्ली में आई बाढ़ के बाद पैदा हुए हालात स्पष्ट दिख जाते हैं। उन्हें भी समय से पहले जल्द ठीक करना होगा। सक्सेना ने कहा कि जी शिखर सम्मेलन से पहले और इन दौरान भारी वर्षा की किसी आशंका से निपटने के लिए आपातकालीन योजना बनाई गई है। उपराज्यपाल के कार्यालय ने 10 ऐसे स्थलों की पहचान की है जहां जल जमाव रोकने के लिए आधुनिक मशीन लगा रखी है, मगर वास्तविक और व्यापक लक्ष्य समय पर गलतियों से सीखना है जो 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान हुई थी। केवल बाढ़ के नियंत्रण से कुछ नहीं होगा। 2020 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान 2 प्रकार के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तैयार किए गए थे। पहला, तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने सड़कों को सुधार। दूसरा, ढांचा खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम तैयार करना आदि जुटा है। एक अधिकारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बिजनेस के दौरान बताया कि उसने सार्वजनिक और आम लोगों के लिए सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है। अधिकारी ने कहा कि हमारा प्रयास पार्क, फूड स्ट्रीट, आम आदमी के इस्तेमाल लायक चीज़ों का विकास करना है। मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।